इस सत्र में शाला दर्पण टीम की ओर से छात्रवृत्ति हेतु एक नवीन पोर्टल तैयार किया गया है। तो कौन सा वो पोर्टल है साथियों, उसकी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। साथ में आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप द्वारा विद्यार्थियों से कौन कौन से दस्तावेज लेने हैं, और साथ में और जानकारी दूंगा कि आपको क्या क्या तैयारियां शाला दर्पण पर करनी है, जिससे कि आपके जो विद्यार्थियों का आवेदन है वो नवीन पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आसानी से आप आवेदन कर पाएं। तो संपूर्ण प्रक्रिया आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में लगातार आपके लिए चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज जो आपको लेने हैं विद्यार्थियों से, उसकी सूची मैंने आपकी सहायतार्थ बनाई है। तो आपको जो सबसे पहला दस्तावेज लेना है विद्यार्थियों से वो है विद्यार्थियों का आय संबंधी प्रमाण पत्र आपको लेना होगा। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वो दूसरी बात है कि छात्र से आपको उसका मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लेना है। तीसरे नंबर का जो आवश्यक दस्तावेज आपको विद्यार्थियों से लेना है वो जाति प्रमाण पत्र लेना है। और चौथे नंबर पर मैंने रखा है आपके लिए अन्य दस्तावेज। यदि आपके संस्था प्रधान आपसे कहें कि अन्य दस्तावेज भी कोई और उनको आवश्यकता है वो लेना चाहते हैं, जो छात्रवृत्ति का पात्र विद्यार्थी उनको लगता है उसके लिए, तो आप अन्य दस्तावेज भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि HDBSP 2023-24 जो एक नया शाला दर्पण द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति आवेदन हेतु, उस पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, उस पर कार्य करने से पहले क्या कार्य कर लेने हैं। तो पहले नंबर का कार्य जो आपको करना है रिजल्ट एंड प्रमोशन अपडेशन। शाला दर्पण पर एक टैब है विद्यार्थियों की रिजल्ट एंड प्रमोशन, उस पर जाकर आपको विद्यार्थियों को प्रमोट आवश्यक रूप से कर लेना है, यदि विद्यार्थी प्रमोट हुआ है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और प्रमोट नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे वहाँ जाकर डिप्रमोट भी कर सकते हैं यदि प्रमोशन उसका हो चुका है। तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद आपको जो दूसरे नंबर पर बिंदु संख्या 2 मैंने यहाँ बता रहा हूँ, उसमें ध्यान रखना है प्रपत्र 5 से जाति लिंग अपडेशन आपको विद्यार्थियों का करना है। अब प्रपत्र 5 में जाति का लिंग का अपडेशन आपको कैसे करना है, उससे जुड़ा वीडियो में पहले ही आपके सहायतार्थ इस चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको उसकी आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ मैंने उसका लिंक आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा रखा है। तो आप उसकी सहायता लेकर प्रपत्र 5 में संशोधन कर लीजिएगा जाति और लिंग से संबंधित। तीसरे नंबर की जो बात मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी है, प्रपत्र 9 से डे स्कॉलर या हॉस्टलर आपको चयन करना है। प्रपत्र 9 जो आप अपडेट करेंगे विद्यार्थियों का, उसमें आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थी डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस बिंदु को आवश्यक रूप से वहाँ फिल कर देना है। उसके बाद जो चौथे नंबर की बात आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है वो है आधार और जन आधार विद्यार्थियों का ऑथेंटिकेट होना चाहिए शाला दर्पण पर, या प्रमाणीकरण उनका आपको करना है। और साथियों, मैं यहाँ आपको आवश्यक सूचना दे दूं कि आधार और जन आधार प्रमाणीकरण मान लो कि आपका स्टाफ विंडो से नहीं हो पा रहा है, तो अब शाला दर्पण पर जो प्रपत्र 9 है विद्यार्थियों का, अभी मैं आपको ले जाकर बताऊंगा, वहाँ विद्यार्थियों का जन आधार और आधार ऑथेंटिकेशन होना पुनः प्रारंभ हो चुका है। तो आप प्रपत्र 9 में जाकर विद्यार्थियों का आधार और जन आधार आवश्यक रूप से प्रमाणित कर दीजिएगा या ऑथेंटिकेट कर दीजिएगा। उसके बाद शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल है साथियों, लाभार्थी योजना, उसको भी मैं अभी आपको ले जाकर बताऊंगा कि आपको उस पर कार्य कैसे करना है। तो उस मॉड्यूल पर आपको क्या कार्य करना है, कैसे संपूर्ण जानकारी वहाँ अपडेट करनी है, वो जानकारी मैं भी देने वाला हूँ। तो 5वें नंबर पर मैंने उसको रखा है लाभार्थी योजना मॉड्यूल से BPL, आयकर दाता, CWSN एवं PCTS ID आदि की आपको जो पूर्ति है वो करनी है उस टैब में जाकर। तो चलिए साथियों, अब हम शाला दर्पण पर जाकर देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी वहाँ इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है, ताकि जब भी आप विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति है तो आवेदन जो शाला दर्पण का नया पोर्टल है उससे करेंगे तो आपको बिना किसी देरी के आपका आवेदन हो जाएगा। आपको वहाँ कोई अन्य सूचनाएं फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए सीधे हम चलते हैं शाला दर्पण पर। अब आ चुके हैं हम साथियों शाला दर्पण लॉगिन के होम पृष्ठ पर। अब आपको यहाँ जो पहला काम करना है वो आपको आपके छात्रवृत्ति प्रभारी की नियुक्ति करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो वो आपको कैसे करना है, उसके लिए आपको यहाँ एक टैब दी हुई है कार्मिक, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कई अन्य ऑप्शन आपके सामने यहाँ आएंगे। अब एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा
वर्क इंचार्ज मैपिंग का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। यदि आपने पहले से ही आपके यहाँ छात्रवृत्ति प्रभारी नियुक्त कर रखे होंगे तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। जैसे मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज जो है मेरे विद्यालय में पहले से ही बने हुए हैं, तो उनका नेम मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, उनकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है और स्टेटस यहाँ एक्टिव दिखाई दे रहा है कि अभी यही इंचार्ज है। उसके बाद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के जो इंचार्ज है उनका नेम भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद उनकी एम्प्लॉय आईडी भी दिखाई दे रही है और वो एक्टिव है। इस तरह से आपको भी यहाँ एक्टिव दिखाई देना चाहिए। उसके बाद राजश्री इंचार्ज यदि आपके यहाँ कोई है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ दिखाई देगी। उनका नेम एम्प्लॉय का आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ दिखाई देगी और करंट स्टेटस उनका क्या है वो दिखाई आपको यहाँ देगा। अब यदि आप इनमें किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डीएक्टिवेट का, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपसे पूछेगी आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट, तो आप इसे यहाँ से डीएक्टिवेट कर दीजिएगा। उसके बाद जिसको भी छात्रवृत्ति आप प्रभारी बनाना चाहते हैं, प्री मैट्रिक बनाना चाहते हैं या पोस्ट मैट्रिक बनाना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट इंचार्ज के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ से उनका नेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, आपको डेटा यहाँ मिल जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स कि डेटा सेव सक्सेसफुली, और आपको यहाँ उनका नेम, उनकी जो आपने जो रोल उनको दिया है, जैसे पोस्ट मैट्रिक इंचार्ज का रोल आपने दिया है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगा, नेम आपको उनका यहाँ दिखाई देने लग जाएगा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ दिखाई देगी, स्टेटस आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा और यहाँ आपको फिर से डीएक्टिवेट का ऑप्शन मिलने लगेगा। तो इस तरह साथियों, आपको सबसे पहला कार्य जो करना है वो छात्रवृत्ति प्रभारी की नियुक्ति आपको शाला दर्पण पर कर देनी है, ताकि जब आप छात्रवृत्ति का आवेदन करेंगे तो आपको दिक्कत ना आए, आपका कार्य आसान रहे। अब दूसरा कार्य जो आपको करना है इस शाला दर्पण पर, वो करना है लाभार्थी योजना मॉड्यूल की पूर्ति करनी है। तो उसके लिए आपको आना है वापस होम पृष्ठ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ आपको टैब मिल जाएगी विद्यार्थी नेम से, तो इस टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फिर से आपके सामने यहाँ कई अन्य ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य सूचना नेम से, एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको यहाँ सेशन ऑलरेडी 2023-24 दिखाई देगा। अब आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ से उचित क्लास का सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कहा जाएगा सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, तो आप यहाँ से उचित सेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा शो स्टूडेंट नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो साथियों, आपको यहाँ सभी प्रकार की सूचनाएं फिल करना है। जो भी सूचनाएं आपके पास है उनमें आपको पीसीटीएस आईडी की सूचना फिल करनी होगी, बीपीएल कार्ड की सूचना फिल करनी होगी, फैमिली एनुअल इनकम की सूचना आपको फिल करनी है, ईडब्ल्यूएस कार्ड यदि विद्यार्थी के पास है या अभिभावक के पास है तो उसकी सूचना है, क्लीनिंग ऑक्यूपेशन की सूचना आपको यहाँ ऑनलाइन करनी होगी, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी में यदि विद्यार्थी आता है तो वो सूचनाएं आपको यहाँ फिल करनी होगी, ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में विद्यार्थी आता है तो वो सूचना आपको फिल करनी है, और उसके बाद एक सर्विसमैन कैटेगरी में आता है तो वो सूचना है, पालनहार या सिंगल पेरेंट है तो वो सूचना आप यहाँ ऑनलाइन करनी होगी, और ट्राइब्स कैटेगरी में यदि विद्यार्थी आता है तो वो सूचना आपको यहाँ फिल करनी होगी। इसके लिए मैंने एक पृथक से वीडियो जारी कर रखा है कि आपको इन बिंदुओं पर कार्य कैसे करना है। जो सभी बिंदु मैंने आपको यहाँ बताए हैं, इन बिंदुओं पर कार्य आपको कैसे करना है, तो मैंने एक पृथक से वीडियो बहुत पहले जारी किया था, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी सहायता लेकर आप इन सभी बिंदुओं पर कार्य कर सकते हैं यदि आपको कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहाँ फिलहाल मैं थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में बता दूं कि मान लो कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं पीसीटीएस आईडी, यदि मेरे पास जो ये विद्यार्थी है इसकी पीसीटीएस आईडी है तो आपको पीसीटीएस आईडी यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ सेव का बटन मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपडेट सक्सेसफुल का मैसेज आपको मिल जाएगा, और इस तरह से आपको यहाँ जो बटन अब दिखाई देने लगेगा अपडेट का, तो इस तरह से आपको यहाँ पीसीटीएस आईडी की इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि बीपीएल स्टेटस की आप जानकारी यहाँ दर्ज करें, तो यदि बीपीएल में विद्यार्थी है उसके पास स्टेट बीपीएल है तो आप स्टेट बीपीएल पर क्लिक कर लेंगे।
जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपको आपके लिए यहाँ ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। बीपीएल आईडी आपको यहाँ एंटर करनी होगी और बीपीएल डेट आपको यहाँ एंटर कर लेनी है। उसके बाद सेव बटन आपको यहाँ मिल रहा है, तो इस सेव वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। आपको मिल जाएगा वही ऑप्शन डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज। तो इस तरह साथियों आपको जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों पर कार्य करना है और सभी ऑप्शन को आपको फिल करके जो जो भी आपके पास विद्यार्थी से संबंधित सूचना है उसे फिल कर देना है, ताकि जब आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये बिंदु भी आपको आवश्यक रूप से फिल करना अनिवार्य है। अब जो मैंने बताई थी तीसरी चीज कि आपको क्या करना है, प्रपत्र 9 में विद्यार्थियों के आधार जन आधार अपडेट करने हैं। उसके बाद डे हॉस्टलर पर आपको अपडेशन करना है, तो वो जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। उसके लिए वापस हम चलते हैं शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर। तो अब आपको फिर से वापस यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा विद्यार्थी नेम से, तो आपको इस विद्यार्थी टैब पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि प्रपत्र 9 नेम से एक टैब मिलेगी। इस टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आएगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ सेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ से आप सेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ से सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ गो का, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आपको यहाँ देखना है, जैसा कि मेरे विद्यार्थियों के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सब जगह ग्रीन टिक है, ऐसा ग्रीन टिक आपको भी मिलना चाहिए। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी विद्यार्थी के यहाँ क्रॉस नहीं आना चाहिए। आपको प्रपत्र 9 जो है विद्यार्थियों का वो पूरी तरह से आपको अपडेट करना है। तो पहला जो है यहाँ बिंदु रहेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको स्टूडेंट की यहाँ फिल करनी रहेगी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको विद्यार्थियों की देनी है। पेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सिबलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है। अटैचमेंट यदि है विद्यार्थियों का तो वो आपको यहाँ देना ही है। स्टूडेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देनी है। अब इसमें यदि आप किसी प्रकार का चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिया हुआ है रजिस्टर का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। तो अब आप जो पहले बिंदु जो है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर कार्य कर रहे हैं। स्टूडेंट से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रपत्र 5 में दर्ज कर रखी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आना है आपको नीचे की ओर, जहां मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाई थी, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप इस विद्यार्थी का आधार और जन आधार यहाँ ऑथेंटिकेट हो रहा है, तो वो आईडी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। यहाँ स्पष्ट आपको मिलेगा जन आधार आईडी विद्यार्थी की आपको यहाँ दिखाई देगी। यदि आपने ऑथेंटिकेट कर रखी होगी तो दिखाई देगी, और अगर आपने ऑथेंटिकेट नहीं कर रखी होगी तो वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी। जन आधार मेंबर आईडी भी विद्यार्थी की आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब यदि विद्यार्थी के पास आधार कार्ड भी है और आप उसे ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ विद्यार्थी के पास आधार कार्ड नहीं था तो यहाँ नो पर क्लिक कर रखा है। ऐसे यदि आपके पास विद्यार्थी के पास नहीं है, मान लो कि जन आधार आईडी भी उसकी नहीं है और जन आधार नंबर भी उसके आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको करना क्या है, यहाँ यस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ एक बटन आपको मिल जाएगा ऑथेंटिकेट जन आधार और आधार का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपको पोर्टल रीडायरेक्ट करके आधार और जन आधार ऑथेंटिकेट करने हेतु ले जाएगा। अब इससे संबंधित वीडियो भी साथियों मैंने पहले ही आपके सहायतार्थ चैनल पर अवेलेबल करवा दी है कि प्रपत्र 9 से विद्यार्थियों का जन आधार और आधार आपको कैसे ऑथेंटिकेट करना है, उसके लिए मैंने पृथक से वीडियो जारी कर रखा है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर बड़े आसानी से विद्यार्थियों का आधार और जन आधार फॉर्मेट 9 से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो इस तरह साथियों आपको इन बातों का ध्यान रखना है जो आप शाला दर्पण के अब नवीन पोर्टल पर आवेदन करेंगे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति से संबंधित, उसके लिए। अब आपको मैं बता देता हूं कि वो कौन सा पोर्टल है जिस पर आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेंगे। क्या शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से भी वहां पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ आगे बता देता हूँ। इसके लिए आपको आ जाना है वापस शाला दर्पण के होम पृष्ठ पर। अब जब आप यहाँ होम पृष्ठ पर आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा योजनाएं नेम से, तो आपको इस योजनाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कई तरह की योजनाएं जो शिक्षा विभाग में चलाई जा रही है उन सभी योजनाओं की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ एक योजना जिस पर हम कार्य कर रहे थे छात्रवृत्ति वाली है, तो आपको छात्रवृत्ति वाली योजना पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आएंगे। तो आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला दिखाई देगा स्टूडेंट स्कॉलरशिप न्यू पोर्टल। जो नया पोर्टल बनाया गया है उसकी जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी। छात्रवृत्ति मॉड्यूल यूजर मैनुअल यदि आप चाहते हैं, परंतु वो साथियों यहाँ 2020-21 की आपको मिल रही है। उसके बाद व्यू प्रिंट छात्रवृत्ति एप्लीकेशन यदि आप करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नया जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप पोर्टल जारी हुआ है वो आपके लिए आपको देखने में कैसा मिलेगा और वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन खुलकर आएगी। स्कॉलरशिप यहाँ लिखा आपको दिखाई देगा, गो टू बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। अब यहाँ यदि आप क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट होकर बेनिफिशियरी पोर्टल पर पहुंचेंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके सामने अब आ जाएगी। अब साथियों यहाँ से जो कार्य स्टार्ट होगा वो स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए स्टार्ट होगा। तो उसके लिए मैं आपके सहायतार्थ पृथक से एक वीडियो जारी करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है। उससे जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने आपको इस वीडियो में कार्य बताए हैं उन कार्यों को आपको कंप्लीट करके रखना है। छात्रवृत्ति में आवेदन करने में आपको जरा भी वक्त नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो तो इस जानकारी को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। और हाँ साथियों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं और यहाँ याद दिला दूं कि यदि आपका मुझसे कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे कोई अन्य जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। वहाँ मैंने मेरे ट्विटर हैंडल का लिंक आपकी सहायतार्थ उपलब्ध करवा रखा है। तो आप ट्विटर पर जाकर मुझे फॉलो कीजिएगा और वहाँ डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा। मैं अतिशीघ्र आपके मैसेज का रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।